मैंने प्रार्थना किया है 100-200 रुपए की पानी की बोतल बिक रही है सर पंजाब में। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं? टॉपिक कौन सा चल रहा है? आत्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? वही। अब किसी का अगर ज्यादा कट रहा है ब्लेड से, आगे बोल दीजिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जल्दी पूछो क्यों? जो सही है वो सही है। फर्क इतना है, आज मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं क्योंकि मेरी आंख खुली है। जिस दिन तुम्हारी खुलेगी तुम भी यही बोलोगे। सीधा ब्रदर ना, इसको देखिए। ये नया लेटेस्ट है, अनॉइंटिंग सोप, साबुन। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक के पप्पा के आने वाले दिनों में नहाने का पानी का कैन आएगा, उसको फिर बेचेंगे और कहेंगे कि अनॉइंटेड वाटर बाथ वाटर व्हाटएवर इट इज, पानी अभिषेक के नहाने का पानी। हद होती है यार। आप है मेरे साथ में, और सब कौन बना रहे उल्लू हमको? हम जैसे लोग। और ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, ये लिखा है वचन में। फिर इसको देखिए, अनॉइंटेड पेन समझते लिखने वाला पेन, ये क्या है? टाइम नहीं बता सकता। फिर कहते हैं अनॉइंटेड चेयर, ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर कहते हैं अनॉइंटेड स्टेज, कहते हैं ये मंच पे अभिषेक आता है। कब? जब डैनियल राज आता है। मैं आपको बताऊं, मैं आऊं या नहीं आऊं, परमेश्वर यहां आता है वो काफी है। कम ऑन यहां थालियां चाहिए सोच से। now इसको देखिए, थिक अनॉइंटिंग। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर जी जब आप प्रचार कर रहे थे ना तो थिक अनॉइंटिंग था, गाढ़ा अभिषेक। तो मैं पूछना चाहूंगा क्या पतला अभिषेक भी होता है? हद होती है यार। अनॉइंटिंग होता है। कुछ लोग कहते हैं हैवी अनॉइंटिंग, तो क्या हल्का अनॉइंटिंग भी होता है? कुछ लोग कहते हैं फ्रेश अनॉइंटिंग, तो क्या बासा अनॉइंटिंग भी होता है? कुछ लोग कहते हैं न्यू अनॉइंटिंग, तो क्या पुराना अनॉइंटिंग भी होता है? कुछ लोग कहते हैं फुल अनॉइंटिंग, तो आगे क्या हाफ अनॉइंटिंग होता है? कुछ लोग कहते हैं हाई लेवल ऑफ अनॉइंटिंग, तो लो लेवल ऑफ अनॉइंटिंग भी होता है। कैसा लग रहा है? ब्लैक काट रहा है ना, मुझे पता है। और ये वीडियो खूब चलाइए जब ये बनेगी। फिर कहते हैं, कहां गया? फिर कहते हैं आई फील अनॉइंटिंग, फिर कहते हैं आई डोंट फील अनॉइंटिंग। आप नहीं समझे शायद। पास्टर जी आपकी बात कर रहा हूं। आपको लोग बोलेंगे यार वो जो वक्त लाया था ना, ओके था, कुछ खास आना सर कुछ खास मजा। सब लोग ठीक है कि मैं बंद कर दूं? सब लोग ठीक है पीछे? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी, आपको बोले यार मजा नहीं आया। बोला क्यों? बोला वो हुआ नहीं ना, नीचे गिरा ऊपर उठा, इधर पटक उधर पटक, दुष्ट आत्मा तो निकली भी नहीं डैनियल राज की मीटिंग में। हद होती है साहब। अंदर की न्यूज दे रहा हूं, दे दूं? मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं, दुष्ट आत्माओं का इंटरटेन करने नहीं। यीशु मसीह ने, रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ने मरकुस 1:34 नहीं पढ़ना, लिखा है उसने दुष्ट आत्माओं को बात करने नहीं दिया। तो यीशु ने उसको बात करने नहीं दिया। इसका मतलब क्या मालूम है? मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ये मतलब है उसका। तो मैंने भी कहा प्रभु मेरी कन्वेंशन में, मेरे मीटिंग में मुझे यहां पर एक बहन, वहां पर एक भाई ऊ आ ही ऊ ला ला करते हुए नहीं मिलना चाहिए। प्रचार का टाइम है पास्टर जी, तो प्रचार होना चाहिए। आराधना का टाइम है तो आराधना होनी चाहिए। क्या कहते हैं उसको? अनाउंसमेंट का टाइम है तो अनाउंसमेंट होना चाहिए। और बाकी जो टाइम है वो होना चाहिए। हम दुष्ट आत्माओं के पीछे कभी इधर से लोटपोट, कभी उधर। टाइम कम पड़ रहा है। ऊपर से फोटोग्राफर को, वीडियो वाले को क्या बोलते हैं मालूम है? दुष्ट आत्मा ऊपर नाच रही है, उसका ये बना फुटेज समझते हैं? उसका फुटेज बना। बोला क्यों? विदेश में भेजेंगे ना, फिर वहां से डॉलर आते हैं। अगर ये गंदा काम करना ही था तो मसीह में आए क्यों? बाहर बैठ जाते, बहुत सारा मिल जाता। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आप कुछ सीख पा रहे हैं? ये सब कम से कम जमशेदपुर में, और जहां तक ये वीडियो जारी है, ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। दुष्ट आत्माएं आती है, मैं मानता हूं, दुष्ट आत्माएं पकड़ती है, मैं मानता हूं, लेकिन अब लेवल चेंज हो रहा है। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह ने किसी को छूकर चंगाई दी, अंधे को, किसी को बोला कि कीचड़ लगा लो, फिर किसी को बोला जाते हुए देख लो। तो यीशु मसीह के भी अपने अपने तरीके थे। एक को बोला छूकर चंगाई देता हूं, एक को कहा कीचड़ लगा ले, तीसरे को कहा ऐसे चला जा देखने लग। तो यीशु मसीह ने ऐसे चंगा कर दिया। सोच के देखो, तीनों आपस में मिलेंगे चाय के नुक्कड़ पे, चाय का नुक्कड़, चाय का नुक्कड़, चाय का दुकान, वहां पर तीनों आपस में मिले होंगे। बोला यार हमारी आंख खुली ऐसे, उसने बोला मेरी खुली ऐसी, तीसरे ने बोला मेरी खुली ऐसे। अब बताओ कौन सही है?
कौन सही है? जोर से, कौन सही है? कौन सही है? सबके सब सही है। थैंक यू पास्टर जी। ये भी सही, वो भी सही और वो भी सही। बाद में खाओ दही। ये सुनो, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो कि ऐसे ही दुष्ट, और एक आ गया, कुछ लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हाथ में, YouTube वालों, Facebook वालों ठीक से देख लो, हाथ में पानी लेते हैं और कहते हैं कि ये यीशु का लहू है, फिर कहते हैं ये पवित्र आत्मा है, फिर कहते हैं ये अभिषेक का पानी है, और अब मैं तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा तुम निकल जाओगे। बड़े ध्यान से सुनना, तुमने इतना सस्ता बना दिया यीशु के लहू को कि तुम दुष्ट आत्माओं के ऊपर फेंक रहे हो। बाप रे, तुमने इतना सस्ता बना दिया यीशु मसीह के अभिषेक को कि तुम दुष्ट आत्माओं पे फेंक रहे हो। और ऊपर से क्या बोलते हैं मालूम है? अभी निकलेगी। दुष्ट आत्मा मजे वैसे लेती है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान एक नंबर का झूठा है और उसको पता चल जाता है आज यहाँ पर एंटरटेनमेंट होगा, तो फिर जैसे ही आप पानी फेंकते हैं वो चिल्लाते ही या वो, और फिर आपको लगता है देखा पावर आया। सुन रहे हो ना पंजाब वालों? फिर कहते हैं पावर आया। भाई पावर नहीं आया, ये तेरा पावर निकाल रही है। जहां चुटकियों में काम हो रहा है वहां टाइम पास क्यों? मैं रिपीट करता हूं, जहां चुटकियों में काम हो रहा है वहां टाइम पास क्यों? आप कहो ना यीशु के नाम में। मैं क्या प्रार्थना करता हूं बताइए आप लोग? मैं कहता हूं मुझे एक भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है ठीक है डैनियल, मैं तेरी सुनता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जो यहां बांधोगे वहां बच जाएगा, जो यहां खोलोगे वहां खुल जाएगा। मुझे ये नाटक वैसे ही नहीं चाहिए। आप मेरे साथ में, मैं पीसफुली सेवा करना चाहता हूं, पीसफुली प्रचार करना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं एक बात, बता दूं, टाइम कम है। एक एक विश्वासी को जितने यहां बैठे हैं, कभी दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ऐसी उनकी हिम्मत नहीं है कि आपके शरीर में जो यीशु का लहू का बड़ा है, पवित्र आत्मा की छाप है, उसको छील कर अंदर चली जाए। ऐसी उतनी ताकत उनके अंदर नहीं है। जी 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 जी, यहां मुझे जोर से तालियां चाहिए, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। आप लोग सहमत हैं? या मैं वापस कहता हूं, मैंने आज शाम के लिए आपके लिए ब्लेड लाया। अब कुछ लोगों को कट रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सच सच है, क्योंकि मुझे एक दिन प्रभु को अपनी शक्ल दिखानी है। और वो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि डैनियल तूने कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में मेरे वचन के साथ में गद्दारी करी। नो, आई विल नेवर डू दैट। आप है मेरे साथ में। और आपको पता है जब आप सच बोलना शुरू करते हो, आपके दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज्यादा। अभिषेक के डैडी मुंबई के अंदर एक किस्सा हो गया, मैं आपको बताता हूं कैसे। सोनू भाई आप भी सुनिएगा, पास्टर जी आप भी सुनिएगा। मुझे लोगों ने बोला डैनियल भाई तुम इतना कड़क बात करते हो, खुल के बात करते हो, आपको डेट्स नहीं आएंगे प्रोग्राम के, आपको कोई मीटिंग में नहीं बुलाएगा। बेचारा, बैठ जाइए ब्रदर, आपको कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाएगा। आपको पता उल्टा हो गया। मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या हो गया? उल्टा हो गया। आप सोच नहीं सकते हैं, मैं मीटिंग्स कैंसिल कर रहा हूं। मुझे डेट आया था ग्रीस का, मुझे डेट आया था इटली का, अभी दिसंबर का। मेरी मीटिंग फिक्स हो गई थी पंजाब में। मैंने उनको बोला सर सॉरी मैं नहीं आ सकता। आपको पता है सोनू भाई, जब ऐसे बड़े बड़े डेट्स आते हैं तो आपको पता है साथ में क्या आते हैं? ऑफर। आप समझ, डॉलर, क्या बात है। और मैं अगर पंजाब में जाऊं तो मुझे जो मिलेगा ना वो इटली और ग्रीस के डॉलर से के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब मेरा शरीर क्या बोल रहा होगा, यार तू अपना नुकसान करा के ले रहा है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने 20 साल बहुत बेचा, लेकिन 5 साल से बेचना बंद कर दिया। आप शायद समझ गए होंगे। और ये सब कुछ बोलकर मैं स्टेज के ऊपर अपनी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फेसबुक पे मेरे चाहने वाले मुझे जानने वाले हैं और यूट्यूब पे भी मुझे जानने वाले मेरी गलती पकड़ लेंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जो उतना ही ट्रांसपेरेंट हूं जितना पानी। मेरी बीवी जानती है मेरा जीवन, मेरे बच्चे जानते हैं मेरा जीवन, मेरा चर्च के लोग देख रहे होंगे, वो जानते हैं मेरा जीवन कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप है मेरे साथ में, वक्त को ध्यान में रखते हुए। नाउ फिर कहते हैं अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई प्ले कीबोर्ड। अनॉइंटिंग, आ गया सोफा। अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई प्ले सोफा। अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई सिंग। अनॉइंटिंग कम्स व्हेन आई कम ऑन द स्टेज। ये सब नहीं चल रहा है, गड़बड़, वक्त की कमी है। अभिषेक के लिए तुमको कितनी कीमत चुकानी होगी? सब लोग तैयार हैं?
मैं समाप्ति की भी तरफ हूं। आज अगर पवित्र आत्मा को टच नहीं किया तो टेंशन नहीं लेना, कल का दिन बचा हुआ है। सब लोग ठीक है? ओके। नाउ कहते हैं अभिषेक के लिए तुमको कीमत चुकानी होगी, 40 दिन फास्टिंग में बैठना होगा, अपने आप को एक कमरे में बंद करना होगा और आपको घंटों प्रार्थना में रुकना होगा या रहना होगा। क्या ये सही है? जोर से, मैंने कहा जोर से। क्यों? क्योंकि आप पहले से अभिषेक से। ये आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? जिस दिन यीशु का अभिषेक हुआ था सिस्टर, उसी दिन आपका हो गया। एक मिनट और एक आ गया। यीशु झूठा है कि सच्चा? ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। यीशु सच्चा है कि झूठा? सच्चा। ओके, ये बाइबल सच्ची है कि झूठा? क्या बाइबल गलत हो सकती है? नो। क्या यीशु गलत हो सकता है? नो। क्या डैनियल राज गलत हो सकता है? यस। आप नहीं समझे अभी भी। काला चश्मा पहन के सफेद फूल देख रहे हो, पूरी जिंदगी काला बोलोगे। नहीं समझ में आया। काला चश्मा पहन के सफेद फूल देख रहे हो, पूरी जिंदगी क्या बोलोगे? काला है। उसके ऊपर किताबें लिखोगे, उसके ऊपर तुम पिक्चरें बनाओगे, फूल क्या है? काला है। जिस दिन चश्मा उतरेगा, पता चला तुम्हारी शर्मिंदगी किताब लिखकर कितनी होगी आप ही जानते हैं। चश्मा उतारिए, जो लिखा है वो लिखा है, उसको बदल नहीं सकते। कम ऑन, सुनो, मैं वापस कहता हूं, 40 डेज फास्टिंग जाना गलत है क्या? नहीं, आप जाइए ना, लेकिन अनॉइंटिंग के लिए मत जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको घर तो प्रार्थना करना है, करिए ना। किसने मना किया? कमरे में बंद करके। लेकिन अनॉइंटिंग के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जो चीज पास्टर जी पहले से मिल चुकी है, उसके लिए माथा क्यों फोड़ रहे हो? अगर मैं गलत हूं तो मेरे को रोका जाए। सही बात। मैं रिपीट करता हूं, जो चीज आपको मिल चुकी है, आप उसके लिए माथा क्यों फोड़ रहे हो? आपको जीसस क्राइस्ट, आपको फास्टिंग करनी है अपने गांव को बचाने के लिए, आपको आंसू बहाना है अपने पड़ोस का उद्धार होने के लिए, आपको घंटों प्रार्थना में बैठना है, पीएम का, सीएम का, आपका उसका उद्धार हो जाए। यस। जो चीज अगर मैं 10 बजे तक गया तो कोई दिक्कत है? चलिए आज सैमुअल महापात्रा साहब का क्या कहना है, देखते क्या होता है। सब ठीक है? yes. मैं 40 डेज के फास्टिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं फास्टिंग के प्रार्थना के खिलाफ का मौन सपोर्ट नहीं हूं, मैं बंद कमरे में दुआ करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो चीज मत मांगो जो पहले ऑलरेडी दे चुका है। क्या हो रहा है मेरे साथ में? रास्ते में से वापस आना होगा। रास्ते में जा रही थी मरियम, सलोमी, यीशु मसीह की माँ मैरी मैगदलीन। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए, मैं समझ सकता हूँ। रास्ते में जा रहे थे सिस्टर और आपस में क्या बात कर रहे थे मालूम है? पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर कौन हटाएगा, पत्थर कौन हटाएगा। जब आंख उठाकर देखी तो पत्थर पहले से उड़ गया। आप नहीं समझे शायद। आप मेरे साथ में वहां पर आपको याद आ गया होगा, वहां पर पत्थर ऑलरेडी लुढ़का हुआ था, लेकिन आपस में मीटिंग क्या चल रही है? कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, कौन। उनका बस चलता तो 40 डेज फास्टिंग में जाते। किसके लिए? जो पत्थर पहले से लुढ़का उसके लिए। एक औरत थी, उसका नाम था अब्राहम की दूसरी वाइफ, उसका नाम था हजीरा, हजीरा, उसका नाम था हजीरा। उसको बच्चा हो गया इस्माइल। बच्चे को लेकर भागी क्योंकि उसके सारा के साथ में नहीं जम रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? और जैसे ही वो भागी, बच्चा वहां पर और यहाँ पर, क्योंकि पानी नहीं था, चीख चीख कर प्रार्थना कर रही है, पानी पानी पानी। ऊपर से आया फरिश्ता, उसने बोला क्या लगा के रखा है? पानी पानी। सुना अपनी कहानी, उसने बोला पानी नहीं है। बोला आग उठाकर देख, बगल में है पानी। आप समझे कि नहीं समझे? पानी वहीं था, कुआं वहीं था, लेकिन मैडम को दिखता नहीं था। सीरियस ना, वक्त की कमी है, जल्दी जाऊंगा। गलतियां 5-12 पास्टर जी पढ़ी आपकी आवाज में, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं जी। भला होता कि जो तुम्हें डवाडोल करते हैं वे काट डाले जाते हैं। नॉट दवा, डावाडोल, डवाडोल जी लिखा है। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं? जोर से ऐसे करो, बोलो काट दिया जाए। ऐसे करो, अपने पास नहीं है चाकू। ओके, इफिसियों 4:14 जो कि हम पढ़ चुके हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विदा और चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, हम उसके पीछे अब नहीं चलेंगे। नाउ सीधे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन्स, जिसको कहते हैं न्यू टीचिंग्स, हम उसके पीछे इन्फ्लुएंस होकर उनके ट्रिक में, उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नाउ सी दिस, वक्त की कमी है। कौन कहता है पावरफुल मिनिस्ट्री करेगा? ये दो लोग कहते हैं, ये दो लोग डिसाइड करते हैं। एक है यीशु और दूसरा है पवित्र आत्मा। पास्टर डैनियल कितना पावरफुल बनेगा, कौन तय करेगा? ये दो। पास्टर जी कितना पावरफुल बनेगा, कौन तय करेगा? ये दो। जल्दी पूछो क्यों?
बताते हैं यूं, फाइटफुल मिनिस्ट्री क्यों दिया गया था? यीशु ने कलीसिया को कहता है 21:4-12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह यानी कि इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च और आपका चर्च क्या पाए? एक साथ बोलिए, उन्नति पाए। और फिर कहता है 1 कुरिन्थियों 12:11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। कौन? कौन बांट देता है? पवित्र आत्मा। तो चाहता कौन है? पवित्र आत्मा। मांगता कौन है? हम। लेकिन मांगे कैसे? जैसा वो देगा। मैं इसको बता चुका हूं टीचिंग के अंदर ना। इसको देखिए, मैं समाप्ति इसको बोलना पड़ेगा क्या? चलिए पढ़ लीजिए इसको। इट इज द वन एंड द ओनली स्पिरिट हु डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल द गिफ्ट्स एंड ही अलोन डिसाइड व्हिच गिफ्ट्स ईच पर्सन शुड हैव। See that? It is up to him who, Holy Spirit. इसको देखिए, मैं इतना सा बता के खत्म कर दूं? नहीं, मतलब ये वाला टॉपिक बता के खत्म कर दूं, मजा आएगा। सब लोग ठीक है? ओके, एक काम करते हैं, उठकर फिर बैठ जाइए, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन, उठकर फिर बैठ जाइए। आहा, क्या बात है। कम से कम 4 लोग को हेलो बोल के बैठ जाइए। हेलो। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि अब बात करते हैं जल्दी से पवित्र आत्मा की। आर यू रेडी? सब लोग बैठ जाए। आप लोग तैयार हैं? ये फेसबुक पे क्या चल रहा है? कितने लोग हैं? तो जोर से बोलना, क्या चक्कर है? बोल जोर से। 20। हाँ, सुनने देना उन लोग को, क्या तकलीफ है। ओके, ना इसको देखिए, अब बात करते हैं पवित्र आत्मा की। एक बार पवित्र आत्मा के लिए जोर से ताली हो जाए, कबूतर के लिए नहीं। ओके, नाउ हम सभी को पता है जी, आप लोगों को जहां जाना है आप लोग जा सकते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं बिठा सकता, लेकिन वापस आइए ना। बात करते हैं पवित्र आत्मा की। लिखा है इंग्लिश में, ही इज अ थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड। मतलब परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर में ये तीसरे नंबर का व्यक्ति है। क्या ये सही है? ओके, इसमें ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, मैं जल्दी खत्म करूंगा। ग्रीक में वर्ड फॉर स्पिरिट यानी आत्मा, उसको कहते हैं फिनियोमा, हिंदी शब्द भी डाल दिया, जिसका स्ट्रॉन्ग है 4151, जिसको ग्रीक में कहते हैं फिनियोमा, जिसका मतलब है आत्मा। ना, होली स्पिरिट ड्वेल्स विद इन अस। रिपीट, होली स्पिरिट ड्वेल्स विद इन अस, जिसका मतलब है कि जिस दिन आप सैल्वेशन को, क्या लिखा है, जिस दिन आपका सैल्वेशन हो जाता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। ये बात सही है? आइए अपना रोमियो साहब, मैं समाप्ति की तरफ हूँ। सब लोग ठीक हैं? मैंने पूछा सब लोग ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ऐसा सोचते हैं कि इनका उद्धार नहीं हुआ, मुझे एक और चाहिए पवित्र आत्मा के रोल में, एक और चाहिए। हाँ पास्टर जी, वंडरफुल, बैठ जा बेटा। पास्टर जी आए, पास्टर जी के लिए ताली बजा दिया करो जब जब पुलपिट पे हलचल होती है जी। तो आप हैं पवित्र आत्मा। पास्टर जी थोड़ा दूर, क्योंकि इनका उद्धार नहीं हुआ है अभी तक। और जिस दिन इनका उद्धार हो गया, क्या उसी दिन पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है? थोड़ा जोर से, बाकी लोग बात नहीं कर रहे, क्या बात है? कहीं आपकी गाड़ी की पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गई? सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। मैं फिर पूछता हूं, अभी इनका उद्धार हो गया, आज यीशु के नाम से मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करें और आपका उद्धार हो गया। क्या आप लोग आप तैयार हैं उसके लिए? यस, नाटक सेटिंग करके दे, और आपका उद्धार हो गया। मैं फिर पूछ रहा हूं, अभी इनका उद्धार हो गया तो क्या पवित्र आत्मा दूर रहेगा? आइए, पवित्र आत्मा पीछे आ जाइए, ऐसे ऐसे कंधे पे हाथ रखिए, दोनों हाथ। हाँ, अब ये क्या है? ये क्या है? सब लोग ठीक है ना कि मैं बंद कर दूं? आप लोग का सपोर्ट नहीं है ना पीछे से। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा आ चुका है अंदर? अब पास्टर जी को तो अंदर नहीं घुसा सकते, आप लोग सिर्फ इमेजिन कर लीजिए, राइट? सो पवित्र आत्मा इसको मिल चुका है। भैया थोड़ा टाइट बोला करो। यस पास्टर जी, थोड़ा इधर आइए, क्योंकि आप ही आइए भैया, साथ में आइए, आप पवित्र आत्मा के साथ हैं अभी। नहीं, थोड़ा मुझे भी देखना है ना। अच्छा, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 16 में, आइए देख पास्टर जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ जल्दी जाइए प्लीज, थोड़ा बर्दाश्त करिए प्लीज। यूहन्ना का 14 का 16 देखते हैं क्या बोला जी। यूहन्ना का 14 का 16, यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16 जी जी। उसके 16 में इस प्रकार
लिखा है। पास्टर साहब का टेक्निक बहुत अच्छा है, जब तक बाइबल नहीं मिलती उनका माइक चालू रहता है। पब्लिक को लगता है अभी पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, उसके चक्कर में वो अपना काम कर लेते हैं। जी पास्टर जी, अच्छा लगा आपको देख जी। मैं पिता से विनती करूंगा जी, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। नहीं 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 पास्टर जी, कभी कभी साथ रहते हैं। तो पास्टर जी को रखते हैं क्योंकि उनको बार बार आना होगा उठना होगा। यहाँ से कोई आ सकता है सफेद शर्ट में, सफेद शर्ट जो पहने भाई साहब, या कैन यू कम ब्रदर? क्या नाम है भाई का? क्या नाम है? विपिन विपिन विपोन विपिन विपोन 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 विपोन। वंडरफुल, ताली बजाया करो। आइए भाई। सो ये है पवित्र आत्मा और ये है अभी अभी का विश्वासी। तो मैं पूछना चाहता हूं, बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम स्लाइड्स है इसके ऊपर। मैं फिर पूछूंगा, क्या पवित्र आत्मा मिल जाता है? लगता नीचे आना होगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा मिल जाता है? भैया साउंड वाले भैया थोड़ा कंट्रोल करना है, अगर आने में आता है। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या मिल जाता है? हाथ उठाकर बता दिया करो। तो इसका मतलब है, पास्टर जी वापस पढ़िए उसी को, यूहन्ना 14:16 जी। यूहन्ना 14:16। मैं हाँ। पिता से विनती करूंगा जी और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जी। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ऐसा लिखा है वो साथ रहे, यस। या ऐसा लिखा है कि कभी आए कभी जाए? ऐसा लिखा है? नहीं। तुम्हारा हाथ उठाकर बता दें, क्या पवित्र आत्मा अभी आपके साथ है यस। या फिर सिर्फ मीटिंग में आता है? नहीं। क्या लिखा है? मत्ती नहीं पढ़ना, मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं परमेश्वर वहां पर आता है। राइट, ये बात सही है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी सिस्टम एक और आगे चला गया। अब हम परमेश्वर को लेके चलते हैं। Can you believe that? Now, पास्टर जी और एक वचन पढ़ेंगे, और एक वचन पढ़ेंगे। पास्टर जी कहां गया? आ गया, आ जा यार। हाँ आ गया, 1 कोरिन्थियों 3:16। ये तो गजब है, ये तो गजब है। पहला कोरिन्थियों 3:16 जी पास्टर जी। 16। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एक मिनट, किसका मंदिर है हम लोग? परमेश्वर। हम परमेश्वर के मंदिर है। कैन यू बिलीव दैट? आगे पास्टर जी, आगे आगे पास्टर और जी। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सर आपने गड़बड़ कर दिया, अभी आपको चश्मा चाहिए। परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है सर, कभी कभी वास करता है। नहीं, मेरा चश्मा ठीक है। आप समझे कि नहीं समझे? परमेश्वर का आत्मा अंदर वास करता है। वो जो टी शर्ट में खड़े ना भाई साहब, वो अंदर वास करते हैं। आगे पास जी और एक पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे। आ जाए यार, और एक पढ़ेंगे। हाँ कौन सी? और एक पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो 8:9। रोमियो 8:9 जी। ठीक जी, रोमियो 8:9। एक सेकंड। आपका टेक्निक रोमी जी 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 जी। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है जी, तो तुम एक मिनट वापस पढ़ना। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? बसता है। आप में बसता है। जब आप में बसता है, अभी रोमियो साहब को बुरा लगेगा और बाकी लोगों को भी बुरा लगेगा। फिर ये क्यों गाते हो कि उतरा उतरा उतरा, फिर से आ फिर से आ फिर से आ, बारिश बरसा बारिश बरसा। एक बात बता दें आपको, अच्छा सब घूम रहे नहीं, तू भी घूम चलेगा मेरी जान। आपको पता है, ओके मैं एक चीज बता सकता हूँ? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मेरी वाइफ अभी मेरे साथ नहीं है, ओके? उसके लिए उसका हस्बैंड, आंटी लोग क्या कर रही हैं? हाँ, मेरी वाइफ के लिए उसका हस्बैंड वहां पे नहीं है, मेरे लिए। हटाओ यार, आप समझ गए? पत्नी के लिए मैं नहीं हूं, मेरे लिए पत्नी नहीं है। अब वो वहां से पूछती है कब आओगे कब आओगे कब आओगे। मजा देखना आ गया। मैं पहुंच गया मंगलवार को घर पे, फिर वापस फोन करती है कब आओगे। सट करके नहीं दे दूंगा। यस आपने मेरे साथ में। अच्छा, इसको पागलपन नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं तो करूंगा जो करना है मैडम, लेकिन मेरी बेटी बोलेगी मम्मी तू क्या पागल हो गई है, पापा सामने बैठे और तू बोल रही है कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये तो जी जी बस ये तो ऐसे हुआ कि परमेश्वर ऑलरेडी आकर बैठा है। देख रहे कि नहीं देख रहे? परमेश्वर ऑलरेडी आकर बैठा है। फिर ऊपर से किसको बुला रहे? कल बोले थे दो यीशु हैं, दो आत्माएं हैं और दो सुसमाचार है। यही चक्कर था। जबकि 2 यीशु नहीं एक है, 2 सुसमाचार नहीं, जोर से एक है, 2 आत्मा नहीं एक ही है। आई डोंट नो। और उसके चक्कर में हम बेचारे जो नए लोग आते हैं ना, उनको उल्लू बनाते बैठते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा। सब लोग अपना हाथ लीजिए प्लीज, ऐसा करो ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे। आप उसको ऐसे करो,
आपके अंदर, और जब ऑलरेडी अंदर है फिर से बारिश बरसा दे, फिर से आग बरसा दे, हद होती है। मुझे लगता है अभी गाने को चेंज करना होगा। आप है मेरे साथ में? लिसन लिसन, और एक आ गया, और एक आ गया। 22वीं, क्षमा करें, 200 साल पहले 18th सेंचुरी में विलियम कैरी ने एक नई सिस्टम लाई थी और उसको उसने चेंज किया था, और उसको कहते हैं सतीवता। क्योंकि जब शादी होती थी पुरुष की, और अगर पुरुष मर गया तो जवान जो बेचारी उसकी पत्नी है उसको भी आग में डालते थे। ये सही था कि गलत था? थोड़ा जोर से प्लीज। अगर जो चीज गलत है तो चेंज करो। अगर 12 साल की लड़की का शादी करते थे 200 साल पहले, या 100 साल पहले, या 15 साल पहले, या 50 साल पहले, अगर वो गलत था तो उसको चेंज करो। अगर यहाँ कोई 12 साल की लड़की बैठी है और उसका बाप उसकी शादी करा रहा है, मेरे को उसके बाप से मिलाओ। आप मेरे साथ, जो चीज गलत है वो गलत है। कम ऑन, यस और नो। अपना चिट्टू भाई से बात करेंगे। सर प्लीज आइए, जल्दी आइए। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। और जितने लोग बोर हो रहे हैं, जोर से हालेलुया। आपको पता है आज हमने, सैमुअल महापात्रा साहब दिखते क्यों नहीं? चलिए कोई नहीं, आज उनको मैंने कॉल किया सैमुअल साहब को, और मैंने कहा कि मुझे साहब का नंबर दीजिए, मुझे बात करनी है। जल्दी पूछो क्यों? जाओ नहीं बताता। मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा सर लैपटॉप में प्रॉब्लम था। तो ये इन्होंने क्या बोला मालूम है? पास्टर डैनियल, हम वायर चेंज कर रहे हैं। अब नहीं समझेंगे। जो चीज तकलीफ देती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, उसको चेंज करो। जो चीज सिस्टम में नहीं है उसको चेंज करो। क्या करूं, आज मेरे साथ में खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत पावरफुल एग्जांपल है, दे सकता हूं? थैंक यू ब्रदर। एक पावरफुल एग्जांपल है, दे सकता हूं? आपको पता है हाईवेज कब बनता है? हाईवेज महामार्ग कब बनता है? चलो मैं बताता हूं। आपको पता है कब बनता है? जब वहां पर गांव की कोई सड़क कच्ची हो। एक मिनट, कच्ची सड़क कब बनती है? जब एक आदमी वहां पर चला हो। एक आदमी कब चलता है? जब कहीं रास्ता ना हो। अब सुनो, गांव के अंदर रास्ता कैसे बनता है मैं बताता हूं। जितने गांव वाले साथ दीजिए, कोई रास्ता नहीं होता। पहला आदमी पहाड़ पे जाके घर बनाता है, फिर वो बोलता है दुकान तक कैसे जाऊं, फिर वो उसी रास्ते पे जाता है। पहला कदम, दूसरा कदम, फिर दूसरे का कदम, तीसरा कदम, ऐसे चलते चलते रास्ते बनते हैं। और वो रास्ता सही हो या गलत ये कोई नहीं पूछता। जबकि वो लॉन्ग कट हो या शॉर्टकट कोई नहीं पूछता। फिर पता चला कि रास्ता चलते चलते रास्ता बन गया कच्चा। फिर बीजेपी एमएलए जो भी होगा वो आते कहते कि हमको वोट दीजिए, हम तुम्हारा सड़क बना के देंगे। पता चला जो रास्ता गलत था उसी पे सड़क बना दिया। वेट, और जब सड़क बन गई कच्ची वाली, फिर कोई और आता है कहते हैं हम इसको हाईवे बनाएंगे, और फिर उसको हाईवे बनाते। और 50 साल के बाद किसी को भी पूछोगे ना क्या ये रास्ता सही है, हर कोई बोलेगा सही है, लेकिन उसको पूछो जो गलत चला था, लगता है ऊपर से गया, वो रास्ता गलत था। एक आदमी को लगा यही रास्ता होगा और उसके पीछे सब चल पड़े। मेरे पास में टाइम की कमी है। सब लोग ऐसा देखिए वहां पे प्लीज, सब लोग उधर देखिए। वो एक काम करो, नारियल के पेड़ को देखो, देख लिया? और जब तक मैं नहीं कहता मेरी तरफ नहीं घूमा, और सब लोग वहां देख रहे हैं। अगर बाहर से कोई पब्लिक आ गई वो क्या करेगी?